जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसकी स्वयं रक्षा करें और सब सुख तो प्रदान करते ही हैं। और बाबा नीम करोड़ी जी का ये आश्रम है, ये दिल्ली का। आप ISBT से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो वहीं पे जो मॉनेस्ट्री है वहीं पे बिरला हनुमान मंदिर के नाम से काफ़ी जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है जिसको हनुमान जी बुलाते हैं वही आता है। ये स्वयं नीम करोड़ी बाबा जी ने कहा था। दो भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कपूर है, मैं कानपुर से हूँ। अच्छा, कानपुर से हैं। और आप? राजीव तिवारी मेरा नाम है और मैं यहीं प्रीत बिहारी रहता हूँ। प्रीत बिहार रहते हैं। अच्छा, आपके बारे में पता चला कि आप हनुमान जी से जुड़े हैं। कानपुर में भी इस तरह का कुछ बताना चाह रहे हैं वहाँ के बारे में? कानपुर में जुड़े हैं, मतलब जुड़े तो भगवान तो हर जगह है, हर जगह से जुड़े हैं। बाकी कानपुर में है। हम लोग की एक रसोई भी चलती है इनके नाम से, बाबा नीम करोड़ी। बाबा नीम करोड़ी के नाम से, ट्रांसपोर्ट नगर में। वो डेली करीबन 400 लोगों को खाना खिला रही है। रोज़ हम लोग 10 रुपये प्लेट देते हैं उसको। तो ये बाबा के प्रति आपकी भक्ति, आपकी आस्था कब से जगी? मैं तो लगभग पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। बाकी लोग तो काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। मैं जब जानकारी हुई मैं तब से जुड़ा हूँ। कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी बस आपके चैनल से ही मिली। यूट्यूब में ही दिखते, पिछले साल लॉकडाउन में घर बैठे खाली लॉकडाउन में यूट्यूब में देखते देखते बाबा के प्रति एक लगाव से पैदा हो गया। एक मेरे मित्र ने एक बार चर्चा की थी, उन्होंने नाम बताया था कि ऐसे बाबा नीम करोड़ी है, वहाँ आप जाओ। तो फिर बात आई गई होगी, कभी लॉकडाउन लग गया, कभी कुछ लग गया। जब पिछले साल बैठे देख रहे थे तो ऐसे ही एक बार निकल गया, एक चैनल आ गया। जब उसको खोला तो उससे रिलेटेड तमाम वीडियो खुल गए। फिर उसको देखता गया। मैं करीबन 15 दिन देखा उसको। उसके बाद फिर कानपुर में इनका मंदिर पता किया, कानपुर में मंदिर गया। फिर उसके बाद कैची नाम चला गया। फिर उसके बाद यूट्यूब में देखते देखते यहाँ के मंदिर का पता लगा, फिर यहाँ है। यहाँ भी करीबन वही पिछले साल अगस्त के बाद ही मैं आया हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ 30-40 बार आ चुका हूँ। 30-40 बार? जी, मतलब मेरा हफ्ते में चक्कर लगते रहता है। कुछ अनुभव बताना चाहेंगे जब से आप बाबा की भक्ति में लगे, हनुमान जी की साधना में लगे? नहीं, हनुमान जी की भक्ति देखिए तो मैं शुरू से ही करता हूँ। शुरू से ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ तो काफ़ी सालों से। बाकी बाबा के साथ जुड़ने में एक मन की शांति बहुत मिली है। बाबा तो टेंशन फ्री कर देते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत होती है तो यहाँ के जिस जगह पे हो, जिस शहर में हो, यहाँ है, कानपुर में है, लखनऊ में है। मेरा व्यापार लखनऊ में है, मैं कानपुर में रहता हूँ। कोई दिक्कत है तो बाबा की तस्वीर के सामने बैठते हैं। जी इससे ज़्यादा सुकून क्या हो सकता है? आप क्या बताना चाहेंगे? आप कब से बाबा से जुड़े हैं? सर, मेरी कथा थोड़ी सी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इसलिए है मेरी कथा कि मैं बालाजी महाराज के मंदिर जाता था, जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। मंगलवार शनिवार का मेरा बालाजी महाराज के जाना आना होता है। अचानक से एक दिन मैं ओसवाल की दुकान पे कपड़े खरीद रहा था अपनी मिसेज के साथ, तो वहाँ मुझे एक पुस्तक दिखी, अलौकिक यथार्थ। अच्छा। तो जो ओसवाल के ओनर थे अंकल जी, मैंने उनसे कहा कि अंकल जी ये पुस्तक मैं पढ़ सकता हूँ, ये कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा बेटा मेरी वाली ही ले जाओ और पढ़ लेना, फिर देना या मत देना, जो आपकी इच्छा। तो हम पुस्तक लाए, पढ़ने के बाद से फिर इतना बेचैन हो गया अंदर से मन कि अब मंदिर कहाँ है दिल्ली में, नीम करोड़ी बाबा का ढूंढा जाए। लगाव हो गया, इतना ढूंढा। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑफिस की छुट्टी लेके एक तरीके से, क्या करते हैं आप? मैं HDFC लाइफ में हूँ अभी। अच्छा। इंश्योरेंस प्रोफाइल में सेल्स मैनेजर हूँ। तो ये मेरे मन में आया कि छुट्टी लेके या जो भी करना, अटेंडेंस लगाना है और आज मंदिर ढूंढना। ढूंढते ढूंढते नहीं मिला मुझे उस दिन। तो पता लगा कि जौनापुर में मंदिर है, वहाँ जाना है। ठीक है जी, जौनापुर नहीं जा पाए तो एक दिन बुराड़ी जा रहा था, वापसी जब लौट रहा था तो सामने मुझे दिख गया बाबा की फोटो लगी, बाबा नीम करोड़ी मंदिर का। अब मैं चलता हूँ। यहाँ आने के बाद पता लगा कि मंदिर बंद हो रहा था। फिर भी पंडित जी देख गए तो दर्शन हो गया और उसके बाद से फिर अपना आना जाना शुरू हो गया। ये तो हमारा यहाँ आने का शुरू हुआ। आने के बाद फिर पता लगा कि वही आता है जिसको हनुमान जी बुलाते हैं जी। अच्छा, मेरे मन में एक श्रद्धा शुरू से जगती है कि मैं मानता हूँ कि भगवान हनुमान जी जो हैं वो शंकर भगवान के एक रूप है, वही है ही, उन्हीं के रूप है। और बाबा जी भी उन्हीं के रूप हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम शिव की पूजा करते हैं तो शिव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा के साथ बाबा की पूजा होती है, तो जाके भगवान शंकर के सारे रूप पूरे होते हैं। और देवता चित्त न धरई, और फिर कुछ रह ही नहीं जाता है और प्रभु राम की भक्ति होती है। तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि कुछ भी करना है, आप कहते कि हाँ भगवान राम की आन है, आप देखो जी कैसे करना है।
तो वो अपने आप वो कार्य हो जाता है। और मैं अगर बाकी अपने जीवन की बात करूं तो निजी बाधाओं में से जो भी हुआ, समय प्रतिकूल भी बहुत रहा पिछले 2.5-3 सालों में, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है और चीज़ें भी रहीं, लेकिन हर दुखों से रास्ता निकलता गया। वो कैसे निकला, कब निकला, मुझे खुद नहीं पता लगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ भी, ज्योतिष की भी पढ़ाई करी है मैंने, आचार्य में कर रहा हूँ, अभी आचार्य में हूँ। अच्छा। तो यहीं भारतीय विद्या भवन से तो मैं ज्योतिषाचार्य भी पूरी हो जाएगी तो अगले साल से हो जाएंगे हम। तो वहाँ मैंने देखा कि अष्टमेश की दशा जो होती है, जो ग्रह अष्टम में होता है, उसकी दशा में लोगों को ना दुनिया याद आ जाती है। और वो कारण ये होता है कि अष्टमेश सीधा सीधा द्वितीय भाव को देखता है, और द्वितीय भाव को अगर देखेगा तो स्वाभाविक है कि आपकी शारीरिक हानि के साथ साथ धन की हानि जरूर करेगा, और मनुष्य वहीं से परेशान होता है। द्वितीय भाव को मन भी कहा गया है। तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होगा, धन के रूप से परेशान होगा, आर्थिक परेशान होगा, शारीरिक परेशान होगा। ये द्वितीय अष्टम में, अष्टमेश द्वितीय में होता है, तो ये फल होता है। संयोग से हमारी पत्री में भी द्वितीय जो है वो अष्टम में ही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद मैं एक ही कहूँगा कि पिछले 2-2.5 सालों में जो भी कार्य हो गया 3 सालों में, वो कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे होता है, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ सो के उठता हूँ तो एक ही बात जानता हूँ कि प्रभु आपने जो करना है, मैं तो माध्यम हूँ। अच्छा हो तो आप जानो, बुरा हो तो आप जानो, जो खिला दो आपकी इच्छा है, मैं नहीं जानता। कई बार हमारे बॉसेस भी कह देते हैं कि तुम कहाँ खोए, नौकरी चली जाएगी। मैं कहता हूँ जो ले जाएगा वो दे जाएगा। तो हमारा तो कुछ दे ले जाएगा, वो लिखा है पहले से। खाली नहीं मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि प्रभु जब एक जगह पे तो सारी संपदा आपकी है, एक ही जगह, एक ही तुम्हारी चीज़ है, संपदा है, तुम ही हो, मैं तो सिर्फ हूँ, माध्यम हूँ एक। और रास्ता बंद होगा दूसरा, और मैं ही नहीं, मैं तो मानव समाज को ये कहूँगा कि हम जो भी मानव हैं सिर्फ अपने कर्म प्रधान के कर्म के हिसाब से अपने रूप को भोगते हैं इस दुनिया में, जीवन में, और करना ईश्वर ने। आप अच्छा करें। यानी आप दोनों की बातों को सुनने के बाद हम तो इस निष्कर्ष पहुंच रहे हैं कि जो हनुमान जी का भक्त होता है, बाबा का भक्त होता है, वो चिंता मुक्त हो जाता है। बिल्कुल चिंता मुक्त तो है। वो तो चिंता करने के हमारे बाबा बैठे कि सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारे वहाँ पे, आपका तेज ही आपसे नहीं संभलता। ये तो है ना, आपन तेज समारे वहाँ पे तीनों लोग हाँकते का। तो जिससे तीनों लोग डरता है, जिसने तो सारे सूर्य को कर लिया, तो ऐसी कौन सी आपदा है जो बाबा से बड़ी है? ऐसी कौन सी आपदा है जो हनुमान जी से बड़ी है? ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ। मैं तो ये मानता हूँ। एक और आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप जिस फील्ड में हैं आमतौर पे उसमें संघर्ष रहता है। हाँ, बहुत सर्वाधिक संघर्ष और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन संघर्षों से घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप हनुमान जी को लेकर और बाबा को लेकर? मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा सबको कि आप जिससे भी जुड़े, बाबा को मैं अगर देखूं तो मैं बाबा को अपने गुरु के रूप में मानता हूँ। तो इसलिए मेरी शुरुआत भी बाबा से होती है और रात का अंत भी मेरे बाबा से ही होता है कि हे गुरुदेव कैसा होगा आप जानो, और हे गुरुदेव ठीक हो गया आप जानो। तो मैं किसी को भी, हर व्यक्ति को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप आस्था रखें, बाबा में आस्था रखें या हनुमान जी में आस्था रखें, पूर्ण आस्था रखें। आस्था रखेंगे तो कभी असफल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप तो जो कि बिजनेस कहा भी गया है कि श्राद्धाति कहा भी गया है कि श्राद्ध भी जो है ना, अगर हम किसी व्यक्ति का, पूर्वज का श्राद्ध भी करते हैं तो भी श्रद्धा से करेंगे तो पूर्ण होता है। तो अगर श्राद्ध भी हम श्रद्धा से नहीं करते तो हमारे पूर्वज हमारे घर की चीज़ें नहीं ले सकते, जिनकी संपत्ति हम भोगते हैं। तो ये तो हमारे इष्ट हैं, हमारे सब कुछ हैं, हमारे गुरु हैं, तो वो हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे? श्रद्धा से। अच्छा, आप चूँकि बिजनेसमैन भी हैं और कहा जाता है कि जो भी बाबा के भक्त होते हैं, और हनुमान जी सब सुख लाए, बार बार हम लोग कह भी रहे हैं, तो क्या माना जाए आपके अनुभव से कि जो बाबा का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है, कम से कम जो भौतिक जो वस्तुएं हैं, जो प्रचुरता है, वो आने लगती है? बिल्कुल आती है। बाकी देखिए, दुख सुख आना जीवन का एक हिस्सा है। अगर दुख और सुख कुछ नहीं आएगा तो जीवन क्या रह जाएगा? वो तो आदमी मरे के समान वैसे भी होगी। हर चीज़ आनी चाहिए, तो पता लगना चाहिए। संभालने के लिए बाबा बैठे हैं। अगर वो दुख संकट आता भी है तो छुड़ाने के लिए हनुमान जी है। संकट अगर दे रहे हैं तो वो कुछ हमारे भले के लिए दे रहे होंगे। अगर किसी जगह पे मान लीजिए कोई क्रॉसिंग बंद है तो दूसरा रास्ता है ना हमारे लिए, तो बाबा ने वो भी बनाया। अगर बंद किया, कुछ भले के लिए बंद किया होगा। ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जी जी जी। चल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप लोग बाबा के आश्रम में मिले हैं और निश्चित तौर पे आपकी बातों से जी जी दर्शन हो गए आपके भी और संवाद भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।